सेवा की और उनके मतलब ये भावना मेरे प्रति है। ठीक है, पार्टी छोड़ के तो कोई भी जा सकता है, मेरे राजनीतिक विचारों के साथ नहीं मिले। मेरे तो विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का जब दौरा कर रही थी, मैं ऑन बेड था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3-4 गाँव में शायद आप भी होंगे, नैना जी ने कहा मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं उनका विधायक होते हुए वो मेरे बारे में ये कह रही है मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं तो काम करके दिखाऊंगी, मैं विधायक उनकी पार्टी का हूँ। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो उन्होंने अच्छा लगा वो कह दिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे ऊपर थोड़ा मलाल तो होगा अनूप जी। बिल्कुल मलाल है, उस परिवार के प्रति मैंने सेवा की है, बिल्कुल मलाल है, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं उनके बारे में कुछ भी, जो भी मैंने उन्हें ठीक समझा उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगा उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे टिकट देकर विधानसभा में 2 बार बनाया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैंने पूरा 5 साल का समय करके फिर मैंने इस्तीफे की बात की, तो मैं 5 साल पूरे हो गए, आज मैं इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा दे करके कोई और पार्टी के सदस्य भी गए हैं, इसका मतलब मैं गरीब समाज से हूँ, इसलिए मेरे साथ, और उन्होंने मेरे रंग के ऊपर भी टिप्पणी की है। मैं 20 साल उसी पार्टी में था जब मेरा रंग नहीं दिखा उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, वो तो ठीक समझा उन्होंने कह दिया। मैं तो एक ही बात कहूंगा मेरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि एक वोट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें, ताकि इन साथियों को ये पता लग सके कि सबको यह अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी सबको अधिकार है और वोट मांगने का भी सबको अधिकार है। किसी के माथे पे अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा आप सुनते नहीं हो, मैं कहा किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा घोपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना, तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो 2 मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलता है भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। और मैं कहती हूँ अगर आपकी उकलाना में रिश्तेदारी है तो आप जरूर उसके खिलाफ वोट मांगने का काम करो, उसको धूल चटाने का काम करो, ताकि उसको लगे भी जिस आदमी ने तुझे इतने शिखर पे, मैं अभी दुष्यंत को कह रही थी, मैंने कहा देखो जिस आदमी को बाटा की चप्पलों में अनूप था, मैंने खुद ने उसको देखा, उसकी चप्पल में इतना बड़ा छेद था। आज मैं कहती हूँ वो भी मुंह ऊपर करके चल रहा है, हर गांव में बेइज्जती हो रही है, हर गांव में उसकी बेइज्जती हो रही है। मैं तो आपको भी कह के जाऊंगी कि अगर रिश्तेदारी है तो डट के खिलाफत करना उस बंदे की जिसको ये नहीं पता कि तेरे को सीढ़ियां चढ़ाने वाला चौधरी देवीलाल का परिवार है और आज तूने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। वो तो अनूप बताएगा, मैं तो क्या बताऊं। हमने तो देखो विश्वास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब विश्वास तो आजकल मैं कहूंगी कि खुद की औलाद का भी नहीं पता होता, ऐसा ही सिस्टम हो रहा है समाज का कि हम खुद के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते घरों में। और अनूप के लिए ये कहूंगी कि हमारी तरफ से हमने उसको हमेशा, और मैंने तो उसको इसलिए, मुझे तकलीफ होती है कि कई चीजों में दुष्यंत ने मना किया कि नहीं, जैसे उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात आई तो दुष्यंत ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं उसके पक्ष में खड़ी हुई थी। इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ है कि जिस अनूप के लिए मैंने हर पल स्टैंड लिया था, आज उसी अनूप ने हमें दगा मतलब दिया। क्या मानते हैं इसको? देखो बीजेपी ने ये तो 4.5 साल मैं कहती हूँ कि दुष्यंत ने निकाल लिए, बाकी बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहुत पहले खरीद लिया था और ये साथ चल रहे थे, तभी तो कोई ना कोई विधानसभा में सुर छोड़ता रहता था। और अनूप जो है वो लास्ट में बिका। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनूप पहले उन लोगों के साथ था, अनूप को तो लास्ट में 2 महीने के बाद खरीदारी हुई अनूप। कई बार डॉक्टर साहब भी कहते थे वो तो जोटो भी कह के रहने भी अनूप जोटे की दरिया बिक गयो। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेश ने कहा कि आया सीएम कहने वाली जो टीम वो कहाँ गई, एक बार सवाल भी उन्होंने किया था। कहीं ना कहीं दुष्यंत जी भी एक तरह से वो गए थे कि हाँ युवाओं ने जोश में है तो युवाओं के साथ लग जाऊं, युवा मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं धोखा करके गए दुष्यंत जी के सारे लोग। नहीं, देखो किसान आंदोलन को लेके लोगों ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम थी कांग्रेस की बहुत बड़ी, उसमें इनेलो भी शामिल थी। आज मैं कहूंगी कि इनेलो और बीजेपी एक है। इनेलो की सारी टिकटों का बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूंगी मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। उनको 3 उन्होंने कहा भी हमें 3 टिकट्स ऐसी दे दो जहां हम मजबूत रहे, बाकी आप सारे वोट्स हमारे से ले लो।
कांग्रेस है जो कहते थे भी जेजेपी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि आज बीजेपी से कितनी भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में आज कांग्रेस में कितनी भगदड़ मची हुई है, पर सबकी निगाह में कौन चढ़ा हुआ था उस टाइम लोकसभा में? दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी को दुष्यंत चौटाला का जुगत बैठेगी, धर्मवीर ने पकड़ूं, तालवाड़े ने यूं था ना, हुड्डा साहब के किसी आदमी को पकड़ूं या कोई और खेल करूं। जब जाके कहीं चपड़ासी सिपाही की नौकरी मिले थी और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा है वो भी डीएसपी लगा है। जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं। जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे और यहां तो मारा था, यो खडरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। सबसे ज्यादा नौकरी, क्योंकि मेरिट में बहुत आगे जा चुके वो, और नौकरी पे मेरिट दे था खट्टर साहब। बेटा लिस्ट बनाता था, बापू फाड़ देता था, बापू लिस्ट बनाता था, बेटा फाड़ देता था। यह अभी चौटाला के याद नहीं है क्या? उसके याद होनी चाहिए कि हम क्या कुकर्म करते थे। आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नायब सैनिक पहले अपने औकात देख ले। नायब सैनिक को मैंने नंगा नहीं किया अब तक। मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगाना चाहता। जो मिट्टी खा गया सारी यमुनानगर की, अम्बाड़े की, वो आदमी मेरे गिरेबान की बात करते हैं। पहले अपने औकात डोल को देखना चाहिए। उसने अपनी क्या प्रॉपर्टी दिखाई थी? नहीं, उसके पास पैसा कहाँ से आ गया? उसकी कौन सी तनख्वाह इतनी थी जिससे ऐसा पैसा है? चोर और लुटेरे अब ऐसे इनके गिरेबान की बात करते हैं। गिरेबान में अपने में झांको, अपनी औकात देख करके बात। तो मैं ये समझूं कि मैं हरियाणा के अगले सीएम से बात कर रही हूँ? हमारी दोनों पार्टियों का फैसला यही है, और ये भी मान के चलो, मैं बनूंगा तो सीएम बनूंगा, अदरवाइज मैं विधानसभा में बैठ करके लोगों की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। अगर नहीं आई और अच्छी सीटें आ गई तो क्या आप किंग मेकर होंगे हरियाणा प्रदेश के? किंग मेकर बना था दुष्यंत, जो किंग मेकर की बजाय किंग ब्रेकर हो गया। उसने सबसे पहले सत्ता के लालच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ब्रेक किया। उसके बाद किसानों के साथ जब किसान आंदोलन था, किसान उससे उम्मीद कर रहे थे कि चौधरी देवीलाल का ग्रैंडसन ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनसे ब्रेक किया। साथ सत्ता में शामिल हुआ और बीजेपी को ब्रेक किया। अब अपनी पार्टी को ब्रेक कर दिया और थोड़े दिन में परिवार को भी ब्रेक करेगा। मैं मेकर और ब्रेकर में विश्वास नहीं रखता। ना तो चौधरी देवीलाल ने कभी किंग मेकर बनने का काम किया, ना चौटाला साहब ने किया। आज इनेलो की जो हालत है ये पूरी तौर पर दिखती है कि बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग के साथ आईएनएलडी हरियाणा प्रदेश में चुनाव, बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार सिरसा जिले में दिए, उसके बदले में पूरे प्रदेश में कैसे बीजेपी की मदद उम्मीदवारों का चयन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा नहीं, ये लोग तो उस विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार उचाना से आएगा, आज मैदान छोड़कर भाग गए। और मुझे तो ये लगता है चौधरी देवीलाल जी की सम्मान दिवस रैली जो 25 सितंबर की करनी थी, ये वो भी उचाना से लेके जाने का काम करें। आज लोकदल जिस विचारधारा पे चल रही है वो विचारधारा केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को कैसे ताकत दी जाए, ये विचारधारा। इतनी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है, वो सीएम ही नहीं है। जी टिकट पक्की है जी, सवामणी बोलती जी, ये बोलती फिर भी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जींद की छवि ऐसी रही है कि वो विपक्ष में डालने की रही है। ज़्यादातर दुर्भाग्य लगा लो या जो भी लगाओ कि जींद है ना विपक्ष में वोट डालता है। जी टिकट पक्की है जी, सवामणी बोलती जी, ये बोलती फिर भी मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको।
तो इसलिए जैसे तुषाम हल्के के कार्यकर्ता कहेंगे, हम पार्टी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उसी अनुरूप आगे कार्रवाई में बनेगी। चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बजाय आपकी गवर्नमेंट तब दिखेगी, पार्टी को भी सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको कि मैं टिकट की बात बढ़ेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती, तो मैं क्या करूं? मैं भी असहाय हूं। नमस्कार, मैं अजय। नायब सैनी जी से बात हुई, सीएम है, उनसे कोई बात हुई? आपने फोन आया था, खुद ही फोन आया था, वो गिड़गिड़ा रहे थे, ये हो गया जी, हो गया जी, मुझे तो पता नहीं। जब तुझे पता है तो सीएम किस बात का है? जब सीएम इतनी बात कर रहा है तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है, वो सीएम ही नहीं है। क्या जिसको इतनी बात मनोहर लाल जी की चली जो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी जो है ना सेंटर से जो हुआ है, सारा षड्यंत्र वहीं से हुआ है और षड्यंत्र के तहत जो है ना इस प्रकार का काम किया। मनोहर लाल जी क्या पसंद नहीं करते थे आपको, ऐसा कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है उन्होंने मेरे से क्या दिक्कत। मनोहर लाल जी से आपकी बात हुई? मनोहर लाल जी से कल बात हुई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी वही चिकनी चौपड़ी बातें जो उनकी होती है चली कि आगे एडजस्ट करेंगे, कहीं ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कह दिया कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियां देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियां देता रहा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे, नहीं आ रहेंगे तो हम अरुआएंगे। सरकार का क्या लगता है सर आपको, जिस तरह से ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष है, आपने बताया कि 150 टोलियां आपकी जो है पूरे हरियाणा में प्रचार कर रही थी, उनको वापस बुला लिया है? पूरे प्रदेश की जो टोलियां लिखड़ी थी उनका मनोबल टूट गया। का बंद हुआ मौका हो नहीं सकता था, कानून नियम में नहीं थे, मैंने करा पूरा गांव एक तरफा। आज हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद से ऊपर उठा है, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठा है, और एक सिर्फ वो सीएम जो रोहतक तक एक हरियाणा सरकार नहीं थी, वो रोहतक सरकार थी, उससे आगे बढ़े है भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ, सबके विकास के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके काम किया है, उसका मैं आपके सामने जितना गवाह हूँ। हमारे टोहाना के अंदर पहले भी इनकी सत्ताएं रही हैं, एक भी रुपया लगता था। आज टोहाना के अंदर मेरी कंस्टिट्यूंसी में विकास देख लीजिए, 3000 के करोड़ के विकास, जबकि हम तो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज हम परिवार के अंदर आए हैं और परिवार में हमें पूरा सम्मान पार्टी की तरफ, नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे लोगों की भावनाओं की कदर की गई है टोहाना के हल्के की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लिस्ट आ चुकी है और बीजेपी की कल लिस्ट आई है, उसमें लगातार अब जो है रेजिग्नेशन का दौर शुरू हो चुका है। जैसे बीजेपी की लिस्ट आई, जैसे पहले हमारे लोग छोड़ करके गए थे, आज दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकट आएगी वहाँ भी यही सिलसिला शुरू होगा। ये तो चुनाव के दौरान चलता रहता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं कोई ना कोई चूक हुई, क्योंकि लगातार जो है एमएलए उन्होंने इस्तीफे दिए, डिप्टी सीएमशिप जो है वो भी गई बाद में, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही, आप मानते हैं? गलतियों का खामियाजा तो हमने भुगत लिया लोकसभा चुनाव के दौरान। कानून में भी कहते हैं ना कि एक जुर्म की एक ही सजा होती है, वो लोगों ने दे ली। आम आदमी पार्टी से गठबंधन जो कि आड़े आ गया, आसार हैं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जींद को हरियाणा का जाटलैंड बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जींद की। जींद में चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको टिकट मिलने के आसार हैं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कौन कौन हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ लगभग आप मान के चलो 70,000 जाट वोटर्स हैं,